लास्ट क्लास में क्या किया था? HC वर्मा का डाउट सर। वर्मा का डाउट किया था और कुछ आगे नहीं सिखाया था। सर पुली कांस्टेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। पूरी कंस्टेंट सिखाया था, ठीक है। और कुछ स्ट्रिंग कंस्टेंट सिखाया था। हम्म, 32 ये वाला क्वेश्चन सिखाया था, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है तुम लोगों को? होमवर्क में क्या था? एससी वर्मा ही था या और भी कुछ दिया था मैंने? और भी कुछ होमवर्क पेंडिंग है डिस्कस करना या आगे पढ़ा दूं? सर आगे पढ़ो। आगे पढ़ा। सर आगे बढ़ाओ। हाँ आगे पढ़ाता हूँ। चलो आज हम लोग सीखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर कहीं से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब मालूम है? नो सर। बट ये तो सुना होगा कुछ ना कुछ। ऑब्जर्वर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे मान लो बचपन में पढ़ते थे ना कि कोई ट्रेन चल रही है तो अंदर से देखेंगे तो बाहर का सराउंडिंग चलता हुआ दिखता है। यस सर। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम में बाहर का सराउंडिंग चल रहा है। जैसे ट्रेन चलती है, अंदर बैठे रहने वाले लोगों को बाहर चलता हुआ दिखाई देता है, तो टेक्निकली हम क्या बोलते हैं कि ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो मूव कर रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस टेक्निकल टर्म है, इसका सीधा साधा मतलब है ऑब्जर्वर, ठीक है। So the reference frame attached with an accelerated observer is called non-inertial frame of reference. अगर ऑब्जर्वर खुद एक्सीलरेटेड मोशन में है तो उसके रेफरेंस फ्रेम को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। यस सर। इसका मतलब क्या है देखते हैं एक बार। So by definition simple, a reference frame associated with an accelerated observer is called a non-inertial frame of reference.
अब इसको ऐसे समझो, सपोज यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो वो है, उसका कुछ एक्सेलरेशन है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट का मोशन इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Acceleration of A related to respect to B is acceleration of A minus acceleration of B, वही कहानी है। हाँ सर। दोनों ओर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही मतलब हुआ। Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्जर्वर अगर इसको देखेगा तो ऑब्जर्वर के हिसाब से नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर जो लग रहा होगा वो नेट फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको ऐसा दिखाई देगा। वो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेगा तो वो तो ये लिखेगा ना, ये हो गया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हो जाएगा। Yes, sir. तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा लिखेंगे। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस 0 है, फिर तो एफ नेट फ्रेम के रेस्पेक्ट में और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर एफ नेट 0 नहीं है तो ये एक एडिशनल टर्म आएगा। Yes, sir. तो ये जो एडिशनल टर्म है इसको कहते हैं स्यूडो फोर्स। तो ऑब्जेक्ट पर एक्चुअल फोर्स ये लग रहा है, लेकिन इस फ्रेम में फोर्स दिस प्लस दिस दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये कहलाता है स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो मतलब नॉन रियल, False. फॉल्स, नॉन रियल मतलब ऐसा फील होता है। जैसे लिफ्ट जब नीचे आती है तो हम लोगों को एक वेटलेसनेस फील होता है, ऊपर की ओर एक थ्रस्ट, एक्चुअल में होता नहीं है वेटलेसनेस, उतना ही वेट रहता है हमारा। Yes, sir. वो जो नॉन रियल फोर्स की वजह से फीलिंग है, उसी नॉन रियल फोर्स को हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस से एनालाइज करते हैं तो न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल करने के लिए एक स्यूडो फोर्स उसमें ऐड किया जाता है,
अदरवाइज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ आया? Yes. अभी बहुत सारे एग्जांपल आज देखेंगे, पूरे लेक्चर में यही देखेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ, ऊपर का लिखने का बाकी है। हाँ मालूम है मुझे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज नॉट एप्लीकेबल in non-inertial frame of reference। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर न्यूटन्स लॉ लगाना है तो हम लोगों को एक नॉन रियल फोर्स कंसीडर करना होगा जिसको स्यूडो फोर्स कहते हैं। सो इन ऑर्डर टू अप्लाई Newton's laws of motion in non-inertial frame of reference, we have to consider an additional force on the object in the direction opposite to acceleration of frame of reference। देखो स्यूडो फोर्स में क्या है, माइनस एम इंटू एफ है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट हुआ नोन एज स्यूडो फोर्स। इसी को हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं। गिवन बाय ऐसा समझ लो, स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको यहां तक पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इतना कर लो, फिर आगे स्क्रॉल डाउन करूंगा। जैसे ही लिखा हुआ हो जाए बताइए। सर सर एक बोलो। doubt है। सर आप स्यूडो फोर्स का इक्वेशन जो है एफ नेट वाला, सर वो फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो सर प्लीज? अच्छा लिख तो लो, कॉपी कर लो, खुद ब खुद समझ आ जाएगा। आज पूरे क्लास में यही करेंगे। तो अभी मुझे मालूम है 20% चीजें क्लियर होंगी, धीरे धीरे समझ आ जाएगा एग्जाम्पल के साथ। अभी कॉपी करो। ओके सर।
सर थोड़ा थोड़ा नीचे करो ना। तो विथ रिस्पेक्ट के बाद क्या लिखा है दी ऑब्जेक्ट इसमें? with respect to frame of reference. हो गया सर। सर 1 मिनट। तो नहीं हुआ है। सर मेरा भी इक्वेशन लिख के हो गया, प्लीज अभी एक्सप्लेन कर दो। हो गया सबका, आगे बढ़ो। नहीं सर 1 मिनट हो। yes sir, सर प्लीज वो एक्सप्लेन कर दो ना सर, वो एफ नेट भाई वाला। बोल रहा हूँ सुन। अबे रुको ना। हो गया सबका। yes sir, Yes, sir. हो गया सर।
चलो आगे देखो। अब देखो वो जो कह रहा था एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो इधर एक एग्जांपल के थ्रू देखो। Motion of an object inside lift ध्यान से समझो। जिसको वो इक्वेशन समझ नहीं आया था देखना ध्यान से, गारंटीड समझ आएगा। सपोज ये एक लिफ्ट है जो ए एक्सेलरेशन से मान लो नीचे जा रहा है। यहाँ पर एक वेइंग मशीन है और इसके ऊपर एक आदमी है। मान लो ये इस आदमी का मास है m। ध्यान से सुनो सब। मान लो कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, ठीक है। ग्राउंड मतलब जो रुका हुआ है, ग्राउंड यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है इसको। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है वो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेगा वो देखो। सो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सब ध्यान से देखो, लिखने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड पर वाले आदमी को क्या दिखाई देगा? वो नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है सर। वो ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है ऐसा दिखाई देगा। Yes, sir. वो आदमी जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो mg नीचे, वेइंग मशीन पर का सरफेस नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, सर और वो उसको दिखाई देगा कि ए एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है ऐसा दिखाई देगा। Yes, sir. sir. वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेगा? mg माइनस n इज इक्वल टू ma ऐसा लिखेगा। Yes, sir. तो ये n की वैल्यू मुझे मिल जाएगी mg माइनस ma। ये n क्या है? मास। ये n क्या है? Normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, यही वेइंग मशीन की रीडिंग होगी। Yes, sir. तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी करते थे। अब अगर आपका ऑब्जर्वर खुद लिफ्ट में है, मान लो लिफ्ट में कॉर्नर में वो ऑब्जर्वर भी खड़ा है, तो उसको क्या दिखाई देगा? ऐसा हमेशा रेस्ट में। उसको रेस्ट में दिखाई देगा। Yes, sir. तो वो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा
तो उसको भी तो वही फोर्स दिखाई देगा, mg नीचे। Yes, sir. उसको बोलोगे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो वो mg नीचे और सरफेस नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर ड्रॉ कर देगा, है ना? Yes, sir. अच्छा, और वो ये भी कहेगा कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। वो बोलेगा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये n तो मशीन की रीडिंग है, वो तो उतनी ही होगी, उसको ऑब्जर्वर से क्या लेना देना, Yes, sir. है ना? तो इसके हिसाब से तो n इज इक्वल टू mg दिख रहा है, बट एक्चुअल में n mg माइनस ma है। Yes, sir. तो ये जो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है वो कहेगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन गलत है, यही कहेगा। हाँ, Yes, sir. न्यूटन्स sir. लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से, उसके हिसाब से n इज इक्वल टू mg आना चाहिए। और जो ऑब्जर्वर ग्राउंड से देख रहा है वो अपना इक्वेशन लिख के कहेगा कि लॉज ऑफ मोशन सही है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला मतलब जो मैंने नोट 1 में लिखा था कि लॉज ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वो दिख गया कि नहीं वैलिड है। Yes, sir. yes, sir. अच्छा, अब अगर मुझे इसमें वैलिड करना है तो मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगाऊंगा जिसकी वैल्यू ma के बराबर होगी। Yes, sir. Yes, sir. और ये जब लगा दिया तब जो लिखूंगा मैं इसका इक्वेशन, अब ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं लिखूंगा n प्लस ma इज इक्वल टू mg। हाँ, sir. So n will become mg minus ma। Yes, sir. Yes, sir. ये जो ma है यही स्यूडो फोर्स है। समझा सर। अब बोलो बेटा, जो कह रहा था कि नहीं समझ में आया वो इक्वेशन, अब समझ आया? यस सर, थैंक यू सर। चलो इसको कॉपी कर लो अब तुम लोग। Sir, बोलो। तो वो एमए का डायरेक्शन ऊपर क्यों हुआ, वो नहीं समझा। एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट होगा। यस सर। एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस किधर है? ओके सर, समझा सर, सॉरी सर। सर बोलो। सर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें ऐसा नहीं आएगा mg माइनस n इज इक्वल्स टू a। ए क्यों? ma होगा ना, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन ना।
क्या बोल रही हो? नेट फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो केवल एक क्यों होगा, ma होगा ना। फ्रेम का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला फोर्स है तो नीचे, इसलिए जो सूडो फोर्स होता है ऊपर होता है ना। हाँ, और n इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए को मैच करना है तो एन एम ए ऊपर ही लगेगा, ऐसे भी सोचिए। हाँ, और नहीं तो डेरिवेशन में भी देखो माइनस एम ए आया था, माइनस एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, तो उसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स है। हो गया सर। ऊपर नहीं हुआ।
आगे बढ़े? हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन देखा, लिफ्ट में मान लो ये क्वेश्चन रहता कि वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी है, तो mg माइनस ma मेरा आंसर होता है ना। अब उसको, उसके लिए कौन सा ऑब्जर्वर चूज करना है ये आपके ऊपर है। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर से करेंगे तो भी आंसर आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इनसाइड लिफ्ट करेंगे तो भी आंसर आएगा। फर्क इतना है कि अगर कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लिए हैं तो स्यूडो फोर्स लगाना मत भूलिए, नहीं तो नहीं आएगा आंसर। यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है, कोई फॉर्मूला तो है नहीं है, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इस हर क्वेश्चन को, मतलब अगर पॉसिबल है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, जरूरी नहीं है, दोनों तरह से सॉल्व होगा। हाँ, कभी कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करने से सॉल्व करने में आसानी होती है। तो जब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो डिसाइड करने में आसानी होगी कि किस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। बट थ्योरेटिकली हर क्वेश्चन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व हो सकता है। जैसे इसको कोशिश करो जल्दी।
बोलो, आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर? नो सर। नो सर। नहीं सर। वेरी गुड। मेथड 1 जो आप पहले से करते आ रहे हैं, दैट इज ऑब्जर्वर अगर आपका ग्राउंड में है, सो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से कोई आदमी देखेगा तो उसको कुछ ऐसा दिखाई देगा। वो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो ये mg नीचे, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर, यही दो फोर्सेस होंगे। यस सर। और ये Yes, sir. a एक्सीलरेशन से राइटवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा, है ऐसा? सर आप उसको ऐसे स्लांट क्यों बनाए हो? क्वेश्चन पढ़ ले। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो t का ये वाला कंपोनेंट t cos थीटा और t का ये वाला कंपोनेंट t sin थीटा। अब अगर ये ऑब्जर्वर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेगा तो वो बताएगा कि t cos थीटा इक्वल टू mg है, यस सर। और वो बताएगा कि t sin थीटा इक्वल टू ma है। राइटवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स इज t sin थीटा और राइटवर्ड डायरेक्शन में ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है ना? यस सर। Yes, sir. कौन पूछ रही थी कि थीटा क्यों बनाया, समझ आया? किसने पूछा था? बोलो बोलो। बोलो बेटा, किसने पूछा था? किसी ने नहीं सर, आई गेस। हाँ पूछा था किसी ने कि सर वो आपने टिल्ट क्यों बनाया है, कोई पूछा था ना अभी? सर टिल्ट मैंने बनाया, थीटा मैंने पूछा, थीटा वाला नहीं पूछा। क्या पूछा? सर वो टिल्ट क्यों बनाया वो मैंने पूछा, हाँ थीटा। तो वही 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 टिल्ट बना तभी तो थीटा आया, नहीं तो थीटा क्यों आता? तो समझ आया टिल्ट क्यों बनाया कि नहीं? यस सर। मैंने जब कहा कि क्वेश्चन दोबारा पढ़ो तो क्वेश्चन में मिला। हाँ सर। अच्छा, बधाई हो। फिर दोनों को डिवाइड कर दो, यही थीटा की वैल्यू मुझे ढूंढनी है, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा a/g दिख रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a/g, आंसर हो गया। ठीक है, सर ये समझ में नहीं आया tan इनवर्स कैसे? मेथड 2। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो सर वो पहले वाले में एक डाउट है, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो? बोलो तो सही, मैं समझ जाऊंगा क्या डाउट है, बता। सर गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, इसलिए लाइक हमने एमए को उल्टे डायरेक्शन में लिया ना, टी साइन थीटा के ऑपोजिट में। हाँ लिया मैं, मेरे को t sin थीटा के अपोजिट देख तो फिर हमने लास्ट में टी साइन थीटा और एमए को इक्वेट किया ना। तो ये जो मास हैंग कर रहा है वो a एक्सीलरेशन से राइट जा रहा है, यस सर। मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में जरूर फोर्स होगा, यस सर। और फोर्स दो ही है, यस सर। एक mg और दूसरा t। यस सर। mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहे चाहे कहीं भी जाए, यस सर। मतलब टेंशन का दो काम है यहाँ पर, एक इसको राइटवर्ड डायरेक्शन में ma फोर्स देना और दूसरा इसके वेट को बैलेंस करना।
यस सर। ऐसा तभी पॉसिबल है जब स्ट्रिंग का टेंशन टेढ़ा लगेगा। यस सर। चमका। यस सर। बधाई हो। और कोई किसी को? मेथड 2, अगर मेरा ऑब्जर्वर कार के अंदर बैठा हुआ है तो उसको तो ये इक्विलिब्रियम में दिखेगा, है ना? Yes, sir. तो वो आदमी क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, ये देखो। तो वो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो टी इधर और mg इधर, फोर्स तो यही दोनों है, और ए एक्सिलरेशन से ये राइटवर्ड जा रहा है तो वो एक स्यूडो फोर्स ए एक्सिलरेशन से पीछे लेगा, ma, Yes, sir. और बोलेगा कि ये इक्विलिब्रियम में है। यही कहानी होगी। यही कहानी होगी ना? यस सर। Yes, sir. तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेगा? टी कॉस थीटा इसके mg को बैलेंस करेगा और टी साइन थीटा इस स्यूडो फोर्स ma को बैलेंस करेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। यस सर। यस सर। तो सेम इक्वेशन आया। हाँ सर। तो Yes, दोनों sir. को डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। सर बोलो। जो इंसान लाइक कार के अंदर खड़ा है उससे भी तो लाइक वो मूव करता हुआ तो दिखेगा ही ना, लाइक अगर कार मूव कर रही है तो वो भी तो स्विंग करेगा ना पेंडुलम। पेंडुलम स्विंग नहीं करेगा, पेंडुलम एक जगह जाके इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। जैसे कार चलता रहता है और तू पीछे बैठे रहती है तो तू पेंडुलम के जैसा घूमती है, नहीं ना? नो थोड़ा, सर। हाँ, थोड़ा पीछे जाके रेस्ट हो जाता है। यस सर। तो ए एक्सेलरेशन जब आगे रहता है, आपने देखा होगा, तो आपको पीछे की ओर एक फोर्स महसूस होता है यस सर। और उसके हिसाब से आप एडजस्ट हो जाते हैं। यस सर। आगे गया तो इस पर राइट गया तो लेफ्ट की ओर फोर्स महसूस हुआ, जैसा भी हुआ जाके एडजस्ट हो गया इक्विलिब्रियम में। तो कार के अंदर जो आपके साथ बैठा होगा वो क्या बोलेगा कि आप इक्विलिब्रियम में हैं, और जो रोड पर से आपको देख रहा होगा वो क्या बोलेगा कि आप ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। दोनों अपना अपना फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा, दोनों अपना अपना इक्वेशन लिखेगा और सेम आंसर को जस्टिफाई करेगा। यस सर, समझा सर। कॉपी कर लो जल्दी।
आगे बढ़ूं? नहीं सर। नो सर। ओके सर। हो गया? आगे बढ़ूं? Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखो। सिमिलर सा, जैसा अभी किया है वैसा ही क्वेश्चन देता हूँ। ये एक कार है, इस कार के अंदर ऐसा कुछ है। ये एक ब्लॉक है ए, इसका मास है मास ऑफ ए। ये एक दूसरा ब्लॉक है बी, इसका मास है मास ऑफ बी। और ये ट्रक कार जो नाम देना है दे दो, ए एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है। क्वेश्चन है फाइंड acceleration A of car such that mass A neither goes up nor down. Inside the car. क्वेश्चन समझ आया? यस सर। कोशिश कीजिए।
2t minus mag by mb. क्या बोल रही हो? Sir, 2t minus mag by mb. एक बात बता, मतलब पहले तो मैं मार डालूंगा, खून पी जाऊंगा। टी के टर्म में आंसर, टी कहाँ से नया वेरिएबल आ गया बताओ तो? Yes sir, sorry sir, मैं substitute करती हूँ. Sir, mag by mb. वेरी गुड, एकदम सही। सबका हो गया? नहीं सर। मार डालूंगा। बताऊंगा भी नहीं। और किसी को आया? चलो देखो इधर, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखना है तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखेंगे तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा? बी पर उसका खुद का वेट मास ऑफ बी इंटू जी नीचे लगेगा, यस सर। नॉर्मल रिएक्शन एन बी ऊपर लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी इधर लगेगा। ए का फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखें तो कैसा होगा? एक पर उसका खुद का वेट नीचे लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी ऊपर लगेगा, वो ब्लॉक उसके कांटेक्ट में है बड़ा वाला तो वो एन ए इधर लगाएगा। यही कहानी होगी। यस सर। सर वो एनए कैसे लाए वो एक बार बता सकते? ये ए जो इसके कांटेक्ट में है, ये है ना, यस सर। एन ए इधर और एन बी इधर। तो ग्राउंड से देखेंगे तो ये मुझे ए एक्सिलरेशन से राइटवर्ड जाता दिखाई देगा और ये भी मुझे ए एक्सिलरेशन से राइटवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यस सर। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे T इज इक्वल टू मास ऑफ B इंटू ए। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे T इज इक्वल टू मास ऑफ A इंटू जी। ए वाला भी लिखेंगे, हमें जरूरत नहीं है, मैं क्यों लिखूं। अब इन दोनों से हम लिख सकते हैं मास ऑफ B इंटू ए इज इक्वल टू मास ऑफ A इंटू जी।
तो ए की वैल्यू हो गई मास ऑफ ए इंटू जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी। आया समझ में? अच्छा सर, ओके। ये हो गया मेथड 1। यही अगर कार के अंदर बैठ के कोई देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा? सो मेथड 2, विथ रेस्पेक्ट टू कार। तो जो कार के अंदर देखेगा अंदर बैठकर, उसको तो वो रेस्ट पर दिखाई देगा। तो वो जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉप बनाएगा उसमें स्यूडो फोर्स इधर दिखाई देगा, एक मास ऑफ बी इंटू ए, और ये इक्विलिब्रियम में होगा यस सर। हाँ सर। इस पर भी एक स्यूडो फोर्स इधर दिखाई देगा मास ऑफ ए इंटू ए, और ये इक्विलिब्रियम में होगा। यस सर। यस सर। तो भी यहाँ से ये इक्वेशन यही मिलेगा और यहाँ से ये इक्वेशन यही मिलेगा, तो आंसर यही आएगा। चमका कुछ? बोलो। Yes, Sir, sir. लिख लो समझ के अपनी भाषा में। सर बोलो, सुन रहा हूँ। सर फर्स्ट वाले में आपको T इज इक्वल्स टू MAG कैसे आया? उसमें तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाँ, बट वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, वर्टिकल में तो है। यस सर। सर बोलो। वो T इज इक्वल्स टू MBA में वो दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में है ना, तो कौन फिर तो? MBA और T हाँ तो तो फिर इक्वेट कैसे हुआ? अरे बेवकूफ, ब्लॉक बी राइटवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में उस पर नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। राइटवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है कितना? तो टी है, तो टी इज इक्वल टू MBA। ओके सर, ओके।
आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन कोशिश करो। इसको कोशिश कीजिए।
अगर आपको आंसर भेजा है प्लीज बताओ ना, करेक्ट है कि रॉन्ग है। रॉन्ग है। मनोमय। यस सर रॉन्ग है। हाँ। चलो देखते हैं। सर m dash a plus small m a divided by g minus a। वेरी गुड, 2 मिनट देख लेते हैं आंसर, मुझे याद नहीं है। 2 सर मिनट, मेरा m इज इक्वल्स टू m डैश प्लस m अपॉन कॉट थीटा माइनस 1 है। 2 मिनट देख लेते हैं, जिसका सही होगा खुश हो जाना। देख लेते हैं, मुझे याद नहीं है उतना। हाँ मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन देख के याद आ जाएगा कि ऐसा है या नहीं, बट एग्जैक्टली बोलोगे तो सॉल्व करूंगा। mg नीचे, t ऊपर, यहाँ पर t इधर, और स्मॉल m कैपिटल m डैश के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है। यस सर। मतलब ये पूरा कैपिटल M डैश प्लस स्मॉल m एक ही ऑब्जेक्ट हो गया। यस सर। तो ये अगर a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये भी दोनों मिलके a एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे mg माइनस t इज कैपिटल ma, और इसका लिखेंगे तो t इज इक्वल टू कैपिटल M डैश प्लस स्मॉल m इंटू a, ऐसा होगा। यस सर। इस t को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो कैपिटल mg माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a इज इक्वल टू कैपिटल ma। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई कैपिटल mg अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m डैश। मिला ऐसा कुछ? तो सेकंड m का इक्वेशन, वैल्यू पूछा ना। अरे रुक तो सही, यहाँ तक मिला कुछ ऐसा? सर यस सर। सर यस आगे सर। बढ़ते हैं। तो सेकंड इक्वेशन वापस समझाओ ना। हाँ सर। हाँ सर, ये m डैश और m को a एक्सीलरेशन से आगे कौन ले जा रहा है? t ले जा रहा है। तो t इज इक्वल टू पूरा मास इंटू a। समझा जिसने पूछा था? समझा समझा। अब ये कंडीशन मुझे चेक करना है कि स्मॉल m m डैश के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, यही चेक करना है। तो स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। स्मॉल m पर क्या लग रहा है? स्मॉल mg नीचे लग रहा है, और m डैश का नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है। यही दो फोर्सेस हैं स्मॉल m पर। यस सर। और इसका एक्सीलरेशन अगर a फॉरवर्ड है तो इसका मतलब है कि ये स्लाइड नहीं करेगा। यस सर। तो ये एंगल थीटा होगा। बोलो, ये अगर थीटा है तो mg नॉर्मल रिएक्शन से थीटा बनाएगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो n का एक कंपोनेंट इधर n साइन थीटा, n का दूसरा कंपोनेंट इधर n cos थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन a फॉरवर्ड हो, इसके लिए n साइन थीटा की वैल्यू ma के बराबर होनी चाहिए। इसका a एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है ना? Yes, sir. n सर cos एम थीटा ए की आपने वैल्यू mg के बराबर।
बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा इज a/g, है ना। यस सर। तो यहां से मुझे मिल गया a इज इक्वल टू g tan थीटा। तो यहां से a की वैल्यू मिली और ऊपर भी a की वैल्यू मिली, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो g tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल mg अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m डैश। यही आया था ऊपर। यस सर। Yes, sir. तो ये g को कैंसिल कर दीजिए। मुझे क्या ढूंढना है? कैपिटल एम। कैपिटल M ढूंढना है। कर लो कुछ, मैं क्या बताऊं। कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m डैश, ये हो जाएगा m cot थीटा। So small m plus m dash is capital M common cot theta minus 1. यस सर। तो कैपिटल M की वैल्यू स्मॉल m प्लस m डैश अपॉन cot थीटा माइनस 1। कोई ऐसा ही आंसर बोला था? हाँ सर, मैंने बोला था। वेरी गुड, बधाई हो। थैंक यू सर। चलो इसको कॉपी कर लो। इसको हमने ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया। cot थीटा -1 कैसे आया? सोचो सोचो, बहुत ही डिफिकल्ट है, थोड़ा सोचोगे तो समझ आएगा। कॉपी करो पहले और करते वक्त खुद सोचो। तुम्हें कुछ और आ रहा है तो बताओ। लेफ्ट साइड में जो कैपिटल एम है उसको राइट में ले जाएंगे तो -1 नहीं आएगा। ये सब कोई फिजिक्स है? तो सिर्फ सर cot थीटा -1 ही बचेगा ना, तो सर m कैसा आया? नहीं आता बेटा, इतना मुझे कहाँ आता है। इतना आता तो मैं एकदम हार्वर्ड में पढ़ा रहा होता। तुम लोगों को थोड़ी ना पढ़ाता मैं। खुद से करो, एक एक स्टेप लिखो, समझ आएगा। बिल्कुल हिस्ट्री के जैसा पढ़ रहा है, देख रहा है कैसे हो गया। लिखो तो सही, एक एक स्टेप खुद लिखो, इक्वेशन सॉल्व करो। एक फिजिक्स का काम था इक्वेशन बना के रख देना, मैंने रख दिया। उसके बाद सॉल्व करना तुम्हारा काम है। देखो तुम्हें कुछ और आता है तो बताओ। सर स्लाइड थोड़ा ऊपर करो ना। ऊपर करो, ऊपर से नीचे तो दिखाई दे रहा है। क्या चाहती है? ओके सर, नहीं कुछ नहीं नॉर्मल ही रखो जैसे रखा था। ओ, तो एक बार वापस बोलना, n sin थीटा m कैसे आया? स्मॉल m का एक्सेलरेशन कितना है? किधर है? सर किधर है? राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कुछ तो बताओगे। ऊपर है। स्मॉल m ऊपर जा रहा है? नहीं नीचे जा, नीचे
नीचे जा रहा है स्मॉल m। पढ़ो, मुझे नहीं पता, क्वेश्चन पढ़ो फिर। सर राइट में में जा रहा है तो स्मॉल m का एक्सीलरेशन राइट में a है, मतलब राइट में इस पर नेट फोर्स कितना होगा? ma होगा। और कितना दिख रहा है? तो n sin थीटा दिख रहा है, मतलब n sin थीटा ma के बराबर है। पिछला होमवर्क नहीं किया है, इसका मतलब पता चल जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो। लिख लिया सबने? अब यस सर। आगे बढ़े। अब देखो, इसी क्वेश्चन को स्यूडो फोर्स से भी सॉल्व कर सकते थे। मतलब अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ग्राउंड के बदले इंक्लाइंड प्लेन से लें तो क्या होगा? तो मेथड 2, कहाँ आवाज आ रही है? मेथड 2, with respect to inclined plane। अगर मतलब ऑब्जर्वर इंक्लाइंड प्लेन पे है। हाँ, ऑब्जर्वर इंक्लाइंड प्लेन पर है तो उसको स्मॉल m इक्विलिब्रियम में दिखेगा, है ना? यस सर। हाँ सर। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो स्मॉल m का mg नीचे, इंक्लाइंड प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन इधर, और वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बैठा है ऑब्जर्वर, तो वो खुद भी a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है ना? यस सर।
तो वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए इस पर एक स्यूडो फोर्स पीछे लगाएगा ma, यस सर। और फिर वो रिपोर्ट करेगा कि ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। Yes, sir. तो सेम स्टोरी, ये एंगल थीटा, n का कंपोनेंट इधर n साइन थीटा, n का दूसरा कंपोनेंट ऊपर n cos थीटा। होगा ऐसा? Yes, sir. तो ये इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखेगा? n sin थीटा इज ma, Yes, sir. and n cos theta is mg। Yes, sir. दोनों यस को सर। डिवाइड करेगा तो इससे भी वही मिलेगा, a इज इक्वल टू g tan थीटा जो पहले मिला था, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करना ही है, उससे भी कर सकते हैं, ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्यूडो फोर्स को लगाना नहीं भूलिए, ठीक है? Yes, sir. अभी ऐसे मेथड तो में a is equal to g tan थीटा आया, उसके बाद फिर उसके बाद वही जो पहले था, उसके बाद ऊपर तो वही है, तो फिर दोबारा वही ओके सर, ओके कैसे कैसे आवाज निकालते तुम लोग? सर, मेरा नहीं था। किसका जिसका भी था हो। आगे बढ़े? यस। यस सर। पक्का? एक और छोटा सा देख लो, ऐसा क्वेश्चन जो सब लोग सॉल्व कर दें, क्योंकि क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा तो सब लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, नंबर कौन सा होगा? 4th। Yes, sir. यस सर। इसको एक बार सॉल्व करो जल्दी से, ABCD फटाफट। ये एक एक सेकंड के क्वेश्चन हैं जी, फास्ट।
आया कुछ? और ए का आंसर 0.55। इसका ए का आंसर यस सर। यस सर, ए का मेरा 2.55 न्यूटन है। अभी देखते हैं। ये ऊपर जा रहा है ना, गोज Yes, अप, तो इसमें टीम आपको मिलेगा mg प्लस ए, सो 50 ग्राम मतलब 50/1000, है ना? Yes, sir. g 9.8 और एक्सेलरेशन 1.2, तो 50 into 11/1000 होगा ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. तो 11/20, 11/20 न्यूटन आया। तुम लोग क्या रहा था तुम लोगों को? वही 0.55। हाँ, 0.55 उसको। 0.55। यही आंसर बोल रहे थे तुम लोग? हाँ सर। हाँ सर। । 0.55 न्यूटन। बी पार्ट बताओ। बी में क्या होगा? T इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. सो 50/1000 इंटू 9.8 माइनस 1.2 हो जाएगा। सर 0.43 न्यूटन। तो 0.43 न्यूटन। सी का आंसर, सी में तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन 0, मतलब टी की वैल्यू mg के बराबर। Yes, sir. फिफ्टी अपॉन 1000 इंटू 9.8, Sir, 0.49. 0.49 न्यूटन। डी का हुआ? डी का क्या होगा? गोज डाउन विथ एक्सेलरेशन 1.2, तो डी और बी के बराबर होगा। सेम आंसर। Yes, Yes, sir. sir. सर 0.43। सो सेम एज बी। सर दोनों में अंतर क्या है फिर? ई में है गोज डाउन विथ डी एक्सेलरेशन 1.2, सेम एज ए। सेम एज ए। Yes, sir. गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका क्या होगा? एक Same as यूनिफॉर्म, C. सेम एज सी। चमका कुछ? Yes, sir. चलो आज। हाँ हाँ बोलो। तो वो क्वेश्चन में लाइक गोज अप विद डी एक्सेलरेशन, उसका मतलब क्या है, नहीं समझा। मतलब ऊपर जाता है और रिटार्डेशन है, और क्या बोलूं? सर दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, लाइक ऊपर जा रहा है और रिटार्डेशन। ऊपर ऊपर स्पीड डिक्रीज करके नहीं जा सकता है। ओ ओके सर, ओके सर, ओके। कैसी बात करती है? सॉरी सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय सर। Bye, sir. बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? बनानी चालू करूँ 10 मिनट।
सर एक प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है। प्रीवियस मतलब थर्ड वाले में। यस सर, थर्ड वाले में। बोलो क्या डाउट है। और ऊपर करूं? यस सर, और ऊपर। और ऊपर करूं? हाँ सर। सर बस इधर। हाँ बोलो। सर उधर फर्स्ट इक्वेशन में mg माइनस टी इज इक्वल टू एम कैसे आया, एक बार समझाओगे प्लीज? ये इसके इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके मोशन का इक्वेशन है। यस सर। mg नीचे, इसका मतलब एक भी होमवर्क पहले वाला नहीं किया है तुमने पक्का? mg नीचे लग रहा है, t ऊपर लग रहा है और a एक्सेलरेशन नीचे है, तो नीचे की ओर नेट फोर्स कितना होगा? mg माइनस टी। नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg माइनस टी होगा। सर बट इसमें आपको कैसे पता चलता है कि mg माइनस टी होगा, मतलब t माइनस mg क्यों नहीं होगा, mg ज्यादा कैसे? t माइनस mg अगर नहीं होता तो ये ऊपर जाता ना। यस सर। है ना? तो खुद से ये ऊपर जाएगा लगता है तुम्हें? कभी कोई चीज हैंग कर रहा है वो ऊपर जाएगा? नहीं नहीं नहीं। नहीं ना। ठीक है। ओके सर। सर आपने वो जो तो लिफ्ट सर का ये ए डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, इसके लिए ma आया ना? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स ma होना चाहिए। तो होना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ma, और है कितना? तो mg माइनस टी, दोनों इक्वल हो गया। न्यूटन सेकेंड ओके लॉ। सर। ओके सर, थैंक यू। सर बोलो बोलो। सर आपने लिफ्ट वाला जो एग्जांपल दिया था ना, उसके ऊपर एक इक्वेशन था, वो समझा सकते हो? कहाँ ऊपर? और हाँ हाँ, लिफ्ट के ऊपर वाला, लिफ्ट वाला जो समझा रहे थे। ये हाँ उसके ऊपर, हाँ हाँ, ये जो आप बॉक्स बनाओ ना, एफ ऑफ पी का वेक्टर इज माइनस, वो समझाओ। क्या समझाऊं? ये इस इक्वेशन से आया। ये जो वैसे क्या होता है कि जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फोर्स दिख रहा है उसके साथ ये एडिशनल टर्म है, यही स्यूडो फोर्स है। तो इसका इक्वेशन क्या आया? माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसी बात को मैंने दोबारा लिख दिया और ये इसका डेरिवेशन हो गया। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। का हाँ सर, बाय। थैंक यू सर, हैव अ गुड इवनिंग।